1922 की दहाई में खैबर के पहाड़ों में अजब खान आफरीदी का नाम बहादुरी और गैरत की अलामत समझा जाता था। इस दौर में बरतानवी हुकूमत और कबायली इलाकों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी। एक झड़प में अजब खान के खानदान को नुकसान पहुंचा, जिसने उसके दिल में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया। वो एक दलेर कबायली रहनुमा था, जिसके लिए इज्जत और आज़ादी सबसे बढ़कर थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों जानिब से गोलियां बरसने लगी। झड़प में अजब खान का एक करीबी साथी जख्मी हो गया, मगर लड़ाई जारी रही। हम अपनी इज्जत का हिसाब जरूर लेंगे। इसने अपने साथियों के साथ एक जुर्रतमंदाना मंसूबा तैयार किया। झड़प में अजब खान का एक करीबी साथी जख्मी हो गया, मगर लड़ाई जारी रही। अजब खान खुद भी जख्मी हुआ, मगर उसने हिम्मत न हारी और अपने साथियों के साथ डटा रहा। एक सर्द रात वो अपने मकसद की तरफ रवाना हुए। उन्होंने एक बरतानवी अफसर के घर पर हमला किया। रिवायत के मुताबिक वो मोलियल्स को अपने साथ ले गए। इस खबर ने पूरे बरतानवी हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। बरतानवी हुकूमत ने बड़ी तलाश शुरू की, मगर अजब खान हाथ न आया। कबायली रवायात के मुताबिक मोलियल्स के साथ सख्ती नहीं की गई। कबायली अमायदीन ने मामला हल करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। तवील कोशिशों के बाद मोलियल्स वापस अपने खानदान तक पहुंच गई। वक्त गुजर गया, मगर अजब खान आफरीदी का नाम तारीख और दास्तानों में जिंदा रह गया। मोलियल्स के वाक़े के बाद अंग्रेज हुकूमत शदीद दबाव में आ गई। अजब खान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी हुक्म जारी किया गया। फौज ने खैबर के दुश्वार गुजार पहाड़ों का रुख किया, मगर अजब खान पहले ही वहां से जा चुका था। अजब खान अपने साथियों के साथ महफूज मकाम पर मौजूद। हुजरे में लोग दास्तान सुना रहे हैं। अजब खान का नाम हर जबान पर आ गया। नौजवान उसकी जुर्रत के किस्से सुनने लगे। वो कबायली मुजाहिमत की अलामत बन चुका था। वक्त गुजर गया, मगर अजब खान आफरीदी का नाम तारीख में जिंदा रह गया। बड़ी कोशिशों के बावजूद अंग्रेज अजब खान को आसानी से काबू न कर सके। कई महीनों बाद इलाके में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। लोग रातों को हुजरे में अजब खान की दास्तानें सुनाते थे। ये कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचने लगी। शोहरत के बावजूद अजब खान अक्सर खामोशी और तन्हाई पसंद करता था। मौसम बदल रहे हैं, बर्फ, बहार और खिजां। वक्त गुजरता गया, मगर उसका नाम जिंदा रहा। नौजवान उसकी हिम्मत को अपनी मिसाल समझते थे। जमीन, इज्जत और आजादी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अजब खान आफरीदी का नाम आज भी खैबर के पहाड़ों में बहादुरी और गैरत की अलामत समझा जाता है। इस दास्तान के मरकजी किरदार ये है: अजब खान आफरीदी मोलियल्स, बरतानवी अफसर, कबायली मिशरान, कबायली जंगजू और बरतानवी फौजी। इस तारीखी दास्तान में कासिद, देहाती मर्द, देहाती खवातीन, बच्चे, कबायली नौजवान, घर सवार मुहाफिज और अजब खान के साथी भी शामिल थे। इन सब ने इस दास्तान को मुकम्मल किया। उम्मीद है आपको अजब खान आफरीदी की ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।